भैया मैंने जेईई मेन का एग्जाम दे दिया लेकिन कुछ ढंग के स्कोर ही नहीं बने। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ड्रॉप ले लूं एक साल और या फिर अब मैं करूं क्या। अभी भी क्या मेरे पास थोड़े बहुत चांसेस हैं कि थोड़े बहुत एक आध कोई कॉलेज हो जो मुझे एडमिशन दे दे, कोई ढंग का कॉलेज। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बाद में बात करेंगे कि अभी आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले हम बात करेंगे अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे भैया कि अगर जेईई मेन का एग्जाम दिए हुए हो, आपको अभी भी क्या कुछ मिल सकता है। तो देखो यार, जेईई मेन में आपका रैंक कितना है उसके हिसाब से समझते हैं। मान लेते हैं अगर कुछ 30-40 हजार पे अगर सोच रहे हो कुछ खराब सा रैंक बन गया है, तो अभी भी स्टिल आपको एक ठीक ठाक एनआईटी में कोर ब्रांचेस लाइक मिड एनआईटीज में कोर ब्रांचेस मिल सकते हैं। इनफैक्ट कुछ पीछे के ट्रिपल आईटीज में सीएससी के नियर अबाउट अगर कुछ स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस है वो तक मिल सकते हैं। अच्छा, सीएससी के अगर नियर अबाउट स्पेशलाइजेशन ब्रांच मिले तो आप और एक हार्ड फाइट करो, कोडिंग वगैरह करो। अगले 4 साल में हो सकता है वही ट्रिपल आईटी थोड़ा आप स्केल हो जाए, वरना आप ऑफ कैंपस फाइट मार सकते हो, ट्रिपल आईटी का टैग रहेगा। दूसरी बात, मिड एनआईटी के अगर कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स मिलते हैं, वहां भी ठीक ठाक सा प्लेसमेंट आपको लाइक 8 से 10 LPA तक का एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं भैया अपने कुछ जीएफटीआई वगैरह, 1-1 लाख रैंक तक जीएफटीआई मिल जाते हैं। यहाँ पर बात है कि प्लेसमेंट्स के चांसेस थोड़े कम होते हैं लेकिन कम फीस स्ट्रक्चर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑफ कैंपस आप ट्राई कर सकते हो इन जीएफटीआई में एडमिशन लेने के बाद, या फिर हो सकता है कि आप गेट वगैरह का प्रिपरेशन करके लाइक टॉप के आईआईटी से एमटेक कर लो बाद में। सारी चीजें आपके विल पे, मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं। अगर इसके पीछे का भी रैंक है तो हम स्टेट काउंसलिंग से एक्सप्लोर करेंगे। बहुत से स्टेट लेवल काउंसलिंग है जो जेईई मेन को स्कोर का जेईई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। भैया अभी हम डायरेक्ट स्टेट लेवल काउंसलिंग पे क्यों बात कर रहे हैं जो कि जेईई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी तो होते हैं लेकिन मैक्सिमम के आपके डेट्स क्लोज हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन के। जैसे एमएसटी सीईटी एक हो गया, अगर उसके स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जाना चाहते हो, जब ये वीडियो देख रहे होगे हो सकता है इनके रजिस्ट्रेशन एग्जाम के क्लोज हो जाए। लेकिन काउंसलिंग्स वगैरह जेईई मेन के बेसिस पे आपके महाराष्ट्र के जो कैप काउंसलिंग है, जिसमें मेजॉरिटी सीट्स महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए एमएसटी सीईटी के थ्रू होते हैं, उसमें कुछ सीट्स जेईई मेन के थ्रू ऑल इंडिया कोटा भी होता है, जिसमें महाराष्ट्र एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये सारी चीजें मैक्सिमम जो आपके स्टेट लेवल काउंसलिंग होते हैं मई जून जुलाई तक इनके रजिस्ट्रेशन, मैक्सिमम जून में इनके रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने एमएसटी सीईटी वाला बस एक ब्रैकेट बता रहा हूँ, एमएसटी सीईटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन तो हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो मुश्किल हो, लेकिन एमएसटी सीईटी कहाँ होता है, कैप काउंसलिंग में होता है ना। कैप काउंसलिंग में बहुत सारे आपके कॉलेजेस में जेई मेन के थ्रू ऑल इंडिया कोटा सीट्स पे एडमिशन होते हैं, जैसे महाराष्ट्र एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र दोनों होते हैं। तो ये हो गया भैया महाराष्ट्र। उसी प्रकार आपके लाइक उत्तर प्रदेश में जाते हो, यूपी टेक काउंसलिंग जेई मेन के माध्यम से आपको मैक्सिमम ऑफ द ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हरियाणा में जाते हो एचएसटीईएस काउंसलिंग। एंड ये जो भी बता रहा हूं इस पे आपके स्टेट लेवल जो स्टूडेंट्स है, आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट्स दोनों एलिजिबल देखने को मिल जाएंगे। और चलो नहीं तो कम से कम आपके स्टेट लेवल स्टूडेंट्स जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है हरियाणा से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ट्राई करिए एचएसटीएस काउंसलिंग। राजस्थान से हो रीप काउंसलिंग REAP। ठीक है, अगर 3-4 लाख 5 लाख तक रैंक भी है, ये स्टेट लेवल काउंसलिंग से एक्सप्लोर करिए, खासकर आपके खुद के जो स्टेट के कॉलेजेस हैं। एंड अगर हम बात कर ले जैसे आपके मध्य प्रदेश के एमपीडीटी काउंसलिंग हो गए, उड़ीसा के ओजेडबल काउंसलिंग, बिहार के बीसीसी काउंसलिंग, आपके झारखंड के जेसीसी भी काउंसलिंग हो गया। अच्छा भैया, अगर हम ये सारे तो ठीक है जेईई में इनके स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, मान लेते हैं इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन स्टेट का नहीं दिया है। वैसे मैक्सिमम स्टेट्स में तो खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना भी बंद हो गया। यूपी टैक का, यूपी का कुछ होता नहीं है। दिल्ली में अगर गए तो जैक दिल्ली काउंसलिंग आपके पास है। अगर आप दिल्ली के हो या फिर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स भी जैक दिल्ली काउंसलिंग एक्सप्लोर करिए। चंडीगढ़ में एडमिशन लेना है, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग एक्सप्लोर करिए। अच्छा, ये सारे तो ऐसे हो गए भैया जो जेईई में इनके बेसिस पे हम मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, बाद में भी मैं इनमें रजिस्टर कर सकता हूँ। कुछ तो भैया बैंगलोर में बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है, कॉमेड के अब क्या स्कोप है, तो कॉमेड की या फिर अगेन केसीईटी, इनमें अगर काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हो, कर्नाटका कैंडिडेट्स केसीईटी के थ्रू और ऑल इंडिया कोटा कॉमेड के थ्रू इनके रजिस्ट्रेशन हो सकता है जब वीडियो को देख रहे हो क्लोज हो जाए। लेकिन स्टिल अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले सकते हो, जो बाद में डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में आप रीच आउट करके एडमिशन लेना है। 25% सीट्स इनके लाइक मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होते हैं। शुरू में तो हमें देखने में लगता है भैया ये सारे एविल कॉलेजेस हैं, बहुत हाई चार्ज करते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। बट यार हमें ये भी समझना पड़ेगा, कई स्टूडेंट्स होते हैं कि एलिजिबल हो, लाइक बहुत ज्यादा पीछे का भी रैंक नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन विंडो ही क्लोज हो चुका है। अब हमारे पास विंडो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही है, तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले लिया अगर फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकते हो।
जरूरी नहीं है मैनेजमेंट कोटा पे सारे पीछे वाले स्टूडेंट्स ही हैं। हो सकता है सही समय पर रजिस्टर नहीं कर पाए थे। और अगर अभी भी आपने कोई हो सकता है बैकअप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा था किसी एग्जामिनेशन में, उसके माध्यम से ले लो एडमिशन। आज एडमिशन ले लो, लेकिन हाँ कोर ब्रांचेस में तभी एडमिशन लीजिए जब एक अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, क्योंकि उन्हीं में थोड़े कोर के प्लेसमेंट्स मिलेंगे। पीछे वाले टीयर 3 टीयर 4 में कोर के प्लेसमेंट्स मिलने मुश्किल हैं। तो अगर टीयर 3 टीयर 4 में जा रहे हो, ट्राई करो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस लेने, जहां पर अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी हुआ, आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, और अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। एंड अगर किसी भी प्रकार का और कुछ डाउट है, अगर वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए मुझसे, अभी भी अगर कुछ डाउट रह गया, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होंगे, अगर मुझसे वन ऑन वन बात करना है, मेरे वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, दिवास्त्रा के काउंसलिंग पेज पे जाइए एंड रजिस्टर करिए स्टूडेंट वन ऑन वन, स्टूडेंट काउंसलिंग वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, जिसमें आप मुझसे खुलकर बातें कर सकते हो, जिस प्रकार का डाउट पूछना पूछ सकते हो। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।